नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। 24 घंटे में पहली बार 4000 से ज्यादा मौत, लगातार तीसरे दिन 4 लाख नए केस। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2.25 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इनमें 37 लाख से ज्यादा मरीज अभी भी संक्रमित है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से केस हर दिन भारत में ही बढ़ रहे हैं। टीकों की कमी के बीच महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 35 से 44 आयु वर्ग के लोगों को पहले लगे वैक्सीन। तीसरे चरण में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार नए कदम पर विचार कर रही है। नए कदम के तहत राज्य सरकार पहले 35 साल से 44 साल के लोगों को टीका लगाने पर विचार कर रही है। ब्रिटेन भेजे जाने वाली 50 लाख कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में ही यूज किया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन की 50 लाख का भंडार अब 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए उपलब्ध है। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली के पास बची है 5 से 6 दिन की वैक्सीन। 18 साल से कम वालों के लिए भी जल्द हो टीकों का इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजाना 1 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि 3 महीने में टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाए। वीएचपी ने जरूरतमंदों के लिए बनाया कोविड सहायता केंद्र, कोरोना पीड़ितों को मिल रही मदद। कोरोना आपदा को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अब समाज सेवा के कार्यों को और भी प्रभावी रूप से गति देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी, 3 करोड़ की जरूरत, अब तक मिली सिर्फ 40 लाख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने लगभग 100 स्कूलों में टीकाकरण की व्यवस्था की है। आने वाले समय में बढ़ाकर 250 से 300 स्कूलों में कर देंगे। दिल्ली को पूरी वैक्सीन मिले तो 3 महीने में पूरा हो जाएगा टीकाकरण। अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 24 राज्यों में फिलहाल संक्रमण दर 15% से अधिक है। थाईलैंड से भारत पहुंची बड़ी मदद, सिर्फ सरकार नहीं, वहां रह रहे भारतीयों ने भी भेजी सांसें। वहीं दूसरी ओर बेलफास्ट से 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन ने भारत के लिए उड़ान भरी है। जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए, राहुल गांधी का कोरोना वैक्सीन को लेकर तंज। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए कहा कि लूट लूट और लूट यही कर रही मोदी सरकार, क्या आपदा में लूट यूं ही जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश में 4 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ केस दर्ज। कोविड-19 इलाज के लिए वसूल रहे थे ज्यादा पैसे। अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ अस्पताल मरीजों को इस शर्त पर भर्ती कर रहे थे कि उन्हें इलाज का बिल नहीं दिया जाएगा। खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मासूम के लोगों ने की मदद, दिया 16 करोड़ का दान। हिंदुजा अस्पताल में धैर्यराज का इलाज कर रही एक डॉक्टर ने बताया कि 8 से 10 हजार बच्चों में से 1 या 2 बच्चों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी देखी जाती है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में खनन के लिए रखे विस्फोटक में धमाका, 5 मजदूरों की मौत। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पत्थर तोड़ने वाली विस्फोटक सामग्री में धमाका होने से 5 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अगली खबर बिहार से। कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए दूरदर्शन पर होगी क्लास, 10 मई से पढ़ाई। हालांकि इन क्लासेस के दौरान कोई सवाल पूछ पाने का विकल्प नहीं होगा, मगर डीडी बिहार पर कक्षाएं उन छात्रों के लिए एक राहत होगी जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। 18+ को फ्री में वैक्सीन लगाने के लिए खर्च में कटौती करेगी नागालैंड सरकार, जुटाए जाएंगे 48 करोड़ रुपए। सरकार ने अपने विभागों को बजट अनुमान 2021 से 22 से गैर विकास खर्च के तहत 20% की कटौती करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु और मिजोरम में टोटल लॉकडाउन लागू, कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लिया फैसला। दक्षिण से पूर्वोत्तर तक राज्य लॉकडाउन लागू करने में लगे हैं। अब मिजोरम और तमिलनाडु की सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। सरकार का सुप्रीम कोर्ट को जवाब, सख्त कदम उठाए तो टल सकता है तीसरी लहर का खतरा। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में अगर तीसरी लहर के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए तो कोविड-19 महामारी को जल्द से जल्द हराया जा सकता है। कोरोना में भारत का हॉस्पिटलों को बड़ा आदेश, कैश में स्वीकार कर सकते हैं 2 लाख से ज्यादा की रकम। अस्पताल वाले मरीजों के इलाज के लिए या तो नगद पैसे ले रहे हैं या फिर डिजिटल माध्यम से चेक वे ले नहीं रहे हैं। ऐसे में उन रोगियों के परिजनों को दिक्कत हो रही है जो नकदी रखते हैं या फिर चेक से काम करते हैं। तेलंगाना में कोविड वैक्सीन की होगी ड्रोन से डिलीवरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। देश में पहली बार कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी ड्रोन के जरिए होगी। तेलंगाना ऐसा बनने वाला पहला राज्य बनेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए राज्य को जरूरी मंजूरी दे दी है। कंप्लेंट्स के बाद कोविन पोर्टल में हुए बड़े बदलाव, अब डिजिटल सिक्योरिटी कोड के बिना नहीं होगा वैक्सीनेशन। कोविड पोर्टल पर किए गए बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल कोड फीचर। अब रजिस्ट्रेशन के समय यूजर के मोबाइल पर एक 4 अंकों का डिजिटल सिक्योरिटी कोड आएगा जिसे उसे संभाल कर रखना होगा। वैक्सीन के बाद यह कोड वैक्सीनेटर को देना होगा।
एसबीआई ने ग्राहकों के लिए जारी किया खास नंबर, बस एक कॉल पर हो जाएंगे सभी काम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी कस्टमर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की है। इसके तहत अब ग्राहकों को कुछ जरूरी कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल फ्री नंबर 1800-112-211 या फिर 1800-425-3800 पर कॉल करें। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।